उत्तर प्रदेश में जारी मेट्रो परियोजना में सहयोग के लिए आगे आया जर्मनी। सीएम योगी से जर्मन राजदूत फिलिप ने की मुलाकात। जर्मन राजदूत के साथ मुख्यमंत्री की यूपी में औद्योगिक निवेश को लेकर हुई लंबी मंत्रणा। जर्मनी के कई औद्योगिक समूह यूपी में बड़ा निवेश करने को तैयार। सीएम योगी बोले, जर्मनी के साथ 500 साल से भारत का व्यापारिक रिश्ता, दोनों देश एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा रहे तैयार। सीएम योगी ने जर्मन राजदूत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का दिया न्योता। बरेली में इन्वेस्टर निर्यातक शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी बरेली पहुंचे। कल मंगलवार को आईएमए भवन में आयोजित इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे कैबिनेट मंत्री नंदी। बरेली मंडल के प्रमुख उद्यमियों और निर्यातकों के साथ निवेश को लेकर करेंगे लंबी मंत्रणा। राजधानी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले उद्योगपतियों को देंगे मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी न्योता। बरेली में रोजगार के नए अवसर खोलने को लेकर होगी चर्चा। इन्वेस्टर समिट को लेकर रोहिलखंड के उद्यमियों में दिखाई दे रहा भारी उत्साह। लक्ष्य से अधिक निवेश का बन रहा माहौल। बरेली नगर निगम में मेयर और पार्षदों का कार्यकाल आज 23 जनवरी को हुआ पूरा। 5 साल पहले 23 जनवरी 2018 को हुई थी नगर निगम बरेली की पहली बोर्ड बैठक, तभी से शुरू माना गया था कार्यकाल। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय कमेटी संभालेगी नगर निगम बोर्ड की जिम्मेदारी। प्रशासक के रूप में नगर आयुक्त देखेंगे व्यवस्था। चुनाव अगर तय वक्त पर होते तो नया बोर्ड संभालता जिम्मेदारी। चुनाव टलने की वजह से प्रशासन और कमेटी संभालेगी नगर निगम बोर्ड की जिम्मेदारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर बनाई गई सबसे लंबी मानव श्रृंखला, यातायात नियम समझाने को बरेली में अनोखा अभियान। कमिश्नर, डीएम, एसएसपी समेत स्कूली बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। कमिश्नर ने सार्वजनिक रूप से आम लोगों को दिलाई यातायात नियम पालन करने की शपथ। इन्वर्टीज कॉलेज से झुमका चौराहे तक बनी मानव श्रृंखला। हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों व अफसरों ने किया अभियान में सहयोग। यातायात नियम पालन को जागरूक करने के लिए चला अभियान। कमिश्नर संयुक्ता समझदार, डीएम शिवकांत द्विवेदी, एसएसपी अखिलेश चौरसिया समेत जिले भर के अफसर रहे मौजूद। चेतना मंच और मानव सेवा क्लब द्वारा हुआ भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण करके किया याद। बरेली की आला हजरत दरगाह पर 29 जनवरी को आयोजित होगा ख्वाजा गरीब नवाज का कुल शरीफ। अजमेर शरीफ में चांद नजर नहीं आने पर हुआ फैसला। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पर दरगाह पर सजेगी महफिल। दरगाह प्रमुख सुभानी मियाँ की सरपरस्ती व सज्जादा नशीन एहसन मियाँ की सदारत में सजेगी महफिल। इस दिन दरगाह पर अदा की जाएगी कुल की रस्म। बरेली पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी चूहा को दबोचा। पिछले कई माह से फरार चल रहा था इनामी बदमाश सूरज उर्फ चूहा। डीआईजी व एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में पुलिस को मिली सफलता। सीओ बहेड़े के नेतृत्व में थाना पुलिस ने अपराधियों की तलाश में चलाया था सर्च ऑपरेशन। गश्त के दौरान दबोचा गया इनामी बदमाश। पकड़े गए बदमाश को पुलिस ने भेजा जेल। बरेली में विवाहिता ने ससुरालियों पर लगाया दहेज उत्पीड़न और यौन शोषण का आरोप। जेठ पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। महिला बोली, दहेज के लिए किया जा रहा उसे काफी समय से प्रताड़ित। जेठ ने उसके साथ किया रेप। बरेली में थाना किला इलाके की रहने वाली पीड़िता एसएसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। शाहजहांपुर में पूर्व विधायक चितराम के परिवार के खिलाफ धरने पर बैठी महिला। पूर्व विधायक के बेटे और रिश्तेदार पर कथित रूप से जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। धरना प्रदर्शन कर उठाई खेत को कब्जा मुक्त कराने की मांग। न्याय नहीं मिलने पर महिला ने दी आत्महत्या की धमकी। प्रशासन ने दिया जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा। थाना पोवाया के गुतनी गाँव का है मामला। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भड़के हिंदूवादी संगठन। बरेली मंडल में हिंदूवादी संगठनों का फूटा गुस्सा। शाहजहांपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक कर दी हर स्तर पर विरोध की चेतावनी। सड़कों पर उतरे विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता। जमकर किया विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। डीएम कार्यालय पर भी किया प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने किया स्वामी प्रसाद को शाहजहांपुर में नहीं घुसने देने का ऐलान। यूपी के पीलीभीत जिले में बांग्लादेशी नागरिक की मौत होने के बाद जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां। पीलीभीत के जहानाबाद कस्बे में अपनी रिश्तेदारी में आया था बांग्लादेशी नागरिक। बीमारी का इलाज कराने को लेकर बताया जा रहा भारत दौरा। बांग्लादेश के कुटीवाड़ा जिले का रहने वाला है अल्ताफ। बरेली के एक मेडिकल कॉलेज में चल रहा था उसका इलाज। हालत बिगड़ने पर किया गया था लखनऊ रेफर। राजधानी ले जाते वक्त रास्ते में हुई मौत। बांग्लादेशी दूतावास को जानकारी भेज रही पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां।